ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड चाहे इंसान का हो, चाहे ईश्वर का हो, चाहे इस पूरे ब्रह्मांड का हो, हमेशा हमें पे करते रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसा स्वभाव है कि जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो आपके भीतर की ये कह लीजिए कि आपकी जो सोल है वो बहुत पीस फील करती है, बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं। और अगर कोई आपको ग्रैटिट्यूड पे करता है तो कृतज्ञता से जब वो भरा हुआ इंसान आपके सामने खड़ा होता है ना, तो उसे देखकर आपके मन में और उसके मन में, दोनों के मन में एक क्लियरिटी होती है। एक दूसरे के प्रति हम प्रेम से, सम्मान से भरे हुए होते हैं और बहुत अच्छे फीलिंग्स के साथ में हमारी आत्मा एक अच्छा एहसास कर रही होती है, बहुत ही अच्छा एहसास कर रही होती है। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना चाहिए, कृतज्ञता से हमेशा भरे रहना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से कृतज्ञ होते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो यकीन जानिए वो आपके लिए फिर और ज़्यादा करने का इच्छुक बंदा होता है आपके प्रति। आपकी जो इनर क्वालिटीज़ होती है ना, वो चाहे आपकी हों या किसी और की, हमेशा सामने वाले को अच्छा फील कराती हैं। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है इसी ग्रैटिट्यूड पर, मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को कि एक लेडीज़ थी और काफ़ी रिच फैमिली से थी। तो उसके पास पैसा तो बहुत था, बट फैमिली नहीं थे, लोग नहीं थे जो उसे रिस्पेक्ट देते या प्यार करते या टाइम देते। वो कुछ भी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। तो वो बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत हताश हो चुकी थी। तो उसने तय किया कि वो जो है काउंसलिंग के लिए जाएगी काउंसलर के पास। तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचती है और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती है। उसका ये क्वेश्चन सुनने के बाद में उस काउंसलर ने क्या किया कि उसके ऑफिस में जो एक लेडीज़ काम करती थी, उन्होंने उस लेडीज़ को बुलाया और बोला कि आपकी इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरे यहाँ काम करती हैं एक आंटी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से देंगी। ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी हुई थी और बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो उन्होंने जो है उससे बैठाया और बोला कि आप इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कि ये बताइए कि इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनकी लाइफ में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो ये हैप्पीनेस के लिए मेरे पास आई हुई हैं। आप ये बताएं कि आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो कैसे है। झिझकते हुए बैठती हैं और बोलती हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे साथ जो है कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में हंसना भूल चुकी थी और मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे इस एक इमोशन ने, इस एक हैबिट ने मुझे अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है और अब मैं पूरे हैप्पीनेस के साथ में अपने जीवन में खुश होकर जीती हूँ और मैं इस हैप्पीनेस को स्प्रेड करती हूँ जितना हो सकता है मेरे से। तो उस लेडीज़ ने पूछा, जो काउंसलिंग के लिए गई हुई थी, उस लेडीज़ ने तपाक से पूछा, आप बताइए मुझे कि आपके हैप्पीनेस का क्या रीज़न है और आप कैसे हैप्पीनेस को स्प्रेड करती हैं। वो बहुत ध्यान से सुन रही थी उसकी बातों को, जो कि उसके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। तो उसने कहा कि एक्चुअली हुआ क्या था कि हम अपनी लाइफ में, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खुश रहते थे और एक दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उस सदमे से मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाते हैं। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं अपने बेटे की डेथ को। जब हस्बैंड और बेटा दोनों ही नहीं रहे तो मेरे जीने का कोई पर्पज़ नहीं था और मैं बहुत निराश और बहुत ही हताश हो चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी क्योंकि दुनिया में मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था जिसके कारण मैं जीऊँ। मेरे जीने का कोई कारण नहीं था, कोई मकसद नहीं था।
और मैं दिन रात रोती थी, और अपने घर में अपने कमरे में बंद रात भर मैं दिन भर रोती रहती थी, और मैं किसी से नहीं मिलती थी, ना बोलती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, बस सिर्फ और सिर्फ रोती रहती थी। एक दिन मैं जा रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और मेरे हाथ में दूध का पैकेट था, मैं दूध लेने के लिए गई हुई थी। तो जब मैं लौट रही थी तो बहुत तेज़ बारिश होने के कारण एक पपी था जो मेरे साथ खेलने सा लगा, और उस धीरे धीरे खेलते खेलते मेरे साथ साथ मेरे घर तक आ गया। जब वो घर तक आ गया तो जब मैं अपने घर के अंदर बढ़ी तो बारिश चूँकि बहुत तेज़ थी, और वो बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मुझे उस पर दया आई, मैंने उसे अपने घर के अंदर आने दिया, और आने के बाद में उसे थोड़ा सा दूध दिया पीने के लिए। और वो दूध पीने के बाद उसकी बॉडी में जब एनर्जी आई तो वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे पैरों को चाटने लगा, और वो मेरे साथ खेलने लगा, जैसे कि वो मुझे अब खुद एक ग्रेटिट्यूड पे कर रहा था, कृतज्ञता से भरा हुआ था, बहुत खुश था, और मुझे भी वो खुशी बांट रहा था, बहुत खुशी दे रहा था जो वो कर सकता था। ये देखकर मैं धीरे धीरे करके धीरे से मुस्कुराई, और फिर मैं हंसने लगी उसको देख करके। मेरे भीतर से जो है ना, जैसे कोई हील हो गया हो, मुझे मेरे जख्मों को जैसे उस बच्चे ने हील सा कर दिया। उस हीलिंग को पा करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर वो बच्चा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, और मैं धीरे धीरे करके ये समझने लग गई कि खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है, खुशी आपके भीतर ही होती है, और खुशी जितनी आप बांटेंगे ना उतनी आपके भीतर बढ़ेगी, और जब आपके भीतर बढ़ेगी कोई चीज़ तो आप उसे बांटने में संकोच नहीं करेंगे। मुझे ये समझ में आ चुका था कि खुश रहने के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई कारण हो ही। आप कुछ खोज भी सकते हैं, या किसी और के लिए भी जी सकते हैं। अगर आपके जीने का मकसद सिर्फ खुद का स्वार्थ है तो कहीं ना कहीं आपको फेल करेगा, लेकिन अगर आपका मकसद औरों के लिए भी बहुत कुछ करने का है तो आप यकीन जानिए आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, और हर उस चीज़ को पा पाएंगे जो आप एग्जैक्टली पाना चाहते हैं, जो आप वाकई में सोचते हैं अपने बारे में। तो उस पपी की वजह से मुझे मेरे जीने का फिर से मकसद मिला, और मैंने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया जो कि मेरे जैसे हताश होकर के जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, खुश रहना छोड़ देते हैं, जीने की चाहत ख़त्म हो जाती है, और वो दुनिया छोड़ देना चाहते हैं। मैंने उस दिन से तय किया कि अब ना तो मैं खुद उदास रहूँगी, और ना अपने जैसे लोगों को उदास रहने दूँगी, अपने जीने का मकसद देने के लिए। और मैं उस दिन समझ पाई कि जीवन काटने का नहीं, जीवन जीने का नाम है, और जीने के लिए एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी आशा का किरण, और एक छोटा सा होप जो है ना आपको बड़े बड़े कामों के लिए तैयार कर देता है। उस छोटे से बच्चे ने मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा की, उस छोटे से बच्चे ने मेरे अंदर ये मोटिवेशन पैदा किया, और मैं कृतज्ञता से भर गई उसके प्रति, क्योंकि थोड़ी सी दूध के लिए उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना शुक्राना किया। खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, कमाया जा सकता है, पाया जा सकता है, फील किया जा सकता है, जो कि उस लेडीज़ ने उस मेड से सीखा, और वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि कृतज्ञता से भरा होना, ईश्वर हमें कितना कुछ देता है और हम उसे शुक्राना करना भूल जाते हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इसने ये किया उसने वो किया, इसने ये किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन से हम भरे रहते हैं। और वो लेडीज़ उस जो मेड थी जिसने अपनी स्टोरी सुनाई थी, उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, और बोली कि मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि कोई भी दौलत, बेशुमार दौलत देकर भी आप खुशी को खरीद नहीं सकते। खुश रहने के लिए
आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपके भीतर हीलिंग होनी चाहिए, आपको प्रोवाइडर होना चाहिए, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचने के लिए आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, दूसरों को देने के बारे में आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। उसके पास जाते भी हैं ईश्वर के पास ना, तो सिर्फ कंप्लेन करने या फिर मांगने, उससे मिलने नहीं जाते। उससे मिलने जाइए, उसे थैंक्स करने जाइए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, कृतज्ञता से भरपूर रहिए। देखिएगा आपके जीवन में आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। सच तो ये है कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बट हमने हमारी आदतों के ही कारण इतनी क्रिटिकल्स, इतने ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ में हमने पैदा कर लिए हैं कि हमारा अटेंशन, हमारी अवेयरनेस ही उधर नहीं जाती है कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दे रखा है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।